पिंकी, गोगी और इमरान लूट के खा गए पाकिस्तान, ये उनकी वजह से हुआ है। इससे बड़ा कमीशन एजेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। मईशत तबाह कर गया, महंगाई का बोझ हमने उठाया हुआ है। हमने क्या ठेका लिया हुआ है कि हमेशा रियासत का बोझ हम उठाएंगे? उठा रहे हैं, उठाएंगे। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमें ईमानदार जज चाहिए, ईमानदार जजेस नहीं चाहिए, तो ये ईमानदारी का ही सबूत है, ये ईमानदारी का सबूत तो नहीं है कि उसको हर सहूलत मैसर हो। लाहौर हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग में वो स्टे ले ले, साइफर केस में वो स्टे ले ले। वो एक गुराल साहब हैं, बड़े बसद एहतराम, वो गुजरात से उनका ताल्लुक है, हर केस में स्टे दे देते हैं। मुस्लिम लीग नून को तो स्टे नहीं मिलते थे। बख्तरबंद गाड़ियों में शहबाज शरीफ साहब को लाया जाता था बंद करके। वो उसकी गाड़ी हाई कोर्ट के हाथे में वो उतरा है, जज साहब के कमरे के बाहर उतरा है अपनी गाड़ी से। हमें बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके लाया जाता था, कहा जाता था इसका एसी उतार दो, इसका पंखा बंद कर दो, इसका हीटर बंद कर दो, घर का खाना बंद कर दो। जेलों तक में ये जुल्म ज्यादतियां की जाती थी। वो हर तरह की सहूलत मैसर है, क्योंकि वो गालम गलोच करता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे गाली देता है। हमारा सोशल मीडिया कमजोर नहीं है, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी बना दिया गया है, क्योंकि हमें गालियां देनी नहीं आती। हम तहजीद और तमद्दन के दायरे में रहते हैं। हर बंदा ये बात करे जी सोशल मीडिया आपका बड़ा कमजोर है। हम मुनाफिक नहीं है, हम साजिशी नहीं है, हम झूठ नहीं है। हमें मियां नवाज शरीफ की ये तरबियत नहीं है कि गालियां दो और इस तरह लोगों की बेइज्जती करो। हम तो जायज आईनी और कानूनी निकात आपके सामने रख रहे हैं कि आपको सफाई देनी होगी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, इस प्लॉट का भी जवाब देना होगा, जो प्लॉट जिससे खरीदा उसका भी जवाब देना होगा, बेनामी प्रॉपर्टीज का भी जवाब देना होगा। ये नहीं हो सकता। जो दोहरा निजाम अदल है, जिस तरह इमरान खान और नून लीग में फर्क किया जा रहा है निजाम अदल के हवाले से, उसी तरह मज़ाहिर अली अकबर नकवी में और काजी फजीसा में फर्क किया जा रहा है। इसके लिए और कानून है कि जब मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया और पनामा की एक जीआईटी बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस पर मबनी एक सुपरवाइजरी टीम इसको सुपरवाइज करती थी। पाकिस्तान की तारीख में नैब का कोई ट्रायल ऐसे नहीं चला कि जो रोजाना की बुनियादों पर चलता हो, मगर मियां नवाज शरीफ का ट्रायल रोजाना की बुनियादों पर चला। हमारे यके बाद दीगरे जितने लीडरान थे, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान साहब, एहसन इकबाल, लंबी फहरिस्त है। कोई जज वो सुप्रीम कोर्ट का हो, वो हाई कोर्ट का हो, कोई बेल लेने को तैयार नहीं होता था और पूरी जमात को दीवार के साथ लाया गया। झूठे मुकदमात जिस तरह बने और जिस तरह अदालतों के अंदर तारीख पे तारीख दी जाती थी, तब और रवैया था। और अब निजाम अदल का झुकाव एक उस लाडले की तरफ है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, कि जिससे अदालतें ये बहुत प्यार मोहब्बत शफकत से पूछती हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं गुजरावाला में, और उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। गुजरावाला में वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए अलग कानून है और मुस्लिम लीग नून के लिए अलग कानून। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सपोर्ट करने वाले लोग अदलिया में अहम पोजीशनों पर बैठे हैं। जब पीडीएम की जमातें ये कहती हैं कि दो जज साहिबान अपना जहन बता चुके गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर के केस में, वो इस बात का इजहार कर चुके कि इलेक्शन से और इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक वो केस सुनना चाहते हैं, और उस बुनियाद पे सुओ मोटो लिया गया, तो उन दो जज साहिबान का इस बेंच में शामिल होने की क्या मंतक है? क्या ये अदल के उसूलों के खिलाफ नहीं है? क्या ये फेयर प्ले के उसूलों के खिलाफ नहीं है कि दो जज साहिबान जो एक जहन रखते हैं वो भी इस बेंच में शामिल हो? हमने ये तहरीरी एतराज जमा कराया है कि इन दो जज साहिबान को उस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। उनमें से एक जज साहब ऑलरेडी मंदो खेल साहब इस पे बात कर चुके, इजाजुल एहसन साहब पनामा की बेंच में भी मौजूद थे, पनामा के सुपरवाइजरी जज भी थे,
میاں نواز شریف کو جو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا اس بینچ میں بھی شامل تھے، تو ہم یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے جج صاحب جن کی آڈیو آئی ہے ان کے کل ہر ٹی وی چینل پہ خاندانی ذرائع سے صفائیاں دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ہماری فلاں پراپرٹی فلاں پلاٹ بیچ کے لی تھی، ہم نے بیٹی کی فیس فلاں اکاؤنٹ سے دی تھی، ہمارے فلاں ذرائع جو ہیں وہ ہمیں فلاں نے دیے تھے۔ یہ خاندانی ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہر کسی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ٹی وی چینلز پہ خاندانی ذرائع سے خبریں چلائے؟ اور کہا گیا کہ ہم اپنی صفائی چیف جسٹس کے سامنے دینے کو تیار ہیں۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہ سہولت میسر تھی کہ وہ چیف جسٹس کے کمرے میں جا کے اس کو صفائی دیتے؟ یہ چند جج صاحبان کو یہ سہولت کیوں میسر ہو کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ چکا، آپ کی آڈیو آ چکی، اور میں دستاویزات کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ پھیر رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا ہے؟ کوئی نوٹس لینے والا ہے کہ ایک ریفرنس آ چکا ہے؟ ادھر گجرانوالہ میں آپ کی پراپرٹیز ہیں، الائیڈ پلازا کے والے سے بات کی جاتی ہے، تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو لاہور میں 4 کنال کا پلاٹ لیا ہے، ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کون سا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ کا لاہور کینٹ میں آتا ہے؟ کون سا ایسا پلاٹ ہے جو 2.5 کروڑ فی کنال میسر ہوتا ہے پاکستان میں عوام کو ایک پوش ایریا میں؟ اور وہ پلاٹ اس کی قیمت کم سے کم بھی 40 کروڑ روپیہ ہے۔ آپ کوئی بھی، میں چیف جسٹس پاکستان سے گزارش کرتا ہوں، آپ کوئی بھی کمیشن اپوائنٹ کر دیں، کوئی بھی ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا دیں، وہ کہہ دیں کہ اس پلاٹ کا تخمینہ لگا دے کہ وہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے کہ وہ 40 کروڑ کا پلاٹ ہے۔ خاندانی ذرائع نے جب صفائی دی تو یہ بات نہیں کی کہ اس پلاٹ کی قیمت کیا ہے اور ہم نے 10 کروڑ میں کیوں لیا، اور بطور جج ہمیں یہ کیوں سہولت حاصل تھی کہ وہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہمیں دیا جاتا۔ دوسری بات، جو دستاویزی ثبوت ہم نے دیکھے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر ہیں، یہ پلاٹ آپ نے جن سے لیا ہے انہوں نے 1 دن پہلے خریدا ہے، یعنی لیئرنگ کی گئی ہے۔ اصل مالک کو زیادہ پیسے ادا کیے گئے ہوں گے، اس بات کا خدشہ ہے۔ یہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی 1 دن خریدیں اگلے دن کسی اور کو بیچ دیں؟ اس کی کیا منطق ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کٹہرے میں کھڑی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، اور وہ اپنے خاوند کے کولیگز کے سامنے اپنی ایف بی آر کی ریٹرنز لے کے کھڑی ہوں، ان کے لیے اور نظام عدل ہے، ان کے لیے اور نظام انصاف ہے، اور آپ کہتے ہیں میں چیف جسٹس کو صفائی دوں گا؟ یہ خاندانی ذرائع سے ٹکر چلائے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ یہ دورہ نظام عدل جس میں ایک لاڈلے کو سہولیات میسر ہیں، اور جہاں پہ آڈیوز آ رہی ہیں، جہاں پہ یہ مالی معاملات ہیں، جہاں پہ پلاٹوں کے معاملات ہیں، تو کیا اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو جانا چاہیے 2 جج صاحبان کو؟ اور کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے اس پہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں؟ کیا اسی طرح ہماری تقدیر کے فیصلے ہوں گے؟ جب ہماری صوبائی حکومت ختم کرنی تھی، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا، کہا گیا کہ یہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ آپ نے کس وزیر اعلیٰ کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، یہ پارلیمانی پارٹی کا حق ہے۔ پھر جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے انہیں، جو منحرف اراکین تھے، انہیں ڈی سیٹ کیا گیا، اور ڈی سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے گئے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چوری کرتا ہے، اس چوری کی سزا ملنی چاہیے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، مگر اس کی منطق کوئی مجھے سمجھا دے کہ ایک ووٹ ڈالا گیا ہے اور کہہ دیا کہ یہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اور سیٹ بھی جائے گی۔ اگر آئین اسی طرح بار بار لکھا جائے گا تو سیپریشن آف پاورز کی کیا منطق ہے؟ ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری۔ آپ لیجسلیچر کا بھی رول ازیوم کرتے ہیں، آپ ایگزیکٹو کا بھی رول ازیوم کرتے ہیں، اور از خود نوٹس تب تو نہیں لیا جاتا جب اس ملک میں بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ کسی نے توشہ خانہ پہ از خود نوٹس لیا، کسی نے ٹیرین جیڈ وائٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر جائے اور دوسرے کی بیٹی ہو، وہ بیٹی کو چھپائے اور اس کو گھر نہ بھیجا جائے، لینا از خود نوٹس، بلائیں اور کہیں کہ بتائیں، جواب دیں کہ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کے ڈاکیومنٹس کیا کہتے ہیں،
जवाब दें कि जो 2004 में कहा गया इमरान खान साहब का एफिडेविट है कि इस लड़की की मां फौत हो गई है, मैं इसकी खाला को इसका निगरान और इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूं, तब तो कोई अज़ खुद नोटिस नहीं लिया था। अब जो अज़ खुद नोटिस लिया जा रहा है और उसमें वो जज साहबान शामिल हैं जो मुतनाज़ा हो चुके, तो फिर ये तासुर वकला में है, सिविल सोसाइटी में है, जर्नलिस्ट में है, अवाम में है कि एक जानिबदार जहन से इस मामले को देखा जा रहा है। इतनी जिद कि 2 जज साहबान इस बेंच से अलहदा होने को तैयार नहीं है। हमने ज़बानी एतराज उठाया, हमने तहरीरी एतराज उठाया, एक रेफरेंस आ चुका है, प्रॉपर्टीज की तफसीलात आप नहीं जस्टिफाई कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। ये 4 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ में नहीं खरीदा जा सकता, इसकी कोई ना कोई पेमेंट हुई है, कहीं से इसका पैसा आया है और खानदानी जराए से दिफा किया जा रहा है। क्या काजी फाजीसा को यह सहूलत आप देने को तैयार थे? उनको जो कटहरे में खड़ा किया, उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा किया, अपनी सफाई देना चाहते हैं कि हम अपनी सफाई देंगे कहां पे? चीफ जस्टिस साहब के सामने। एक तो जो रेफरेंस आए हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही है, तमाम सूबाई बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल रेफरेंस फाइल कर रही है। ये वकला की बहुत आला तरीन काउंसिल्स हैं। क्या इन रेफरेंसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा? क्या वही होगा जो लाडले खान के साथ हो रहा है? जी, उसको हर तरह की सहूलत मयसर है क्योंकि वो गालम गलोच करता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे गाली देता है। हमारा सोशल मीडिया कमजोर नहीं है, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी बना दिया गया है क्योंकि हमें गालियां देनी नहीं आती। हम तहजीद और तमद्दन के दायरे में रहते हैं। हर बंदा ये बात करे जी सोशल मीडिया आपका बड़ा कमजोर है। हम मुनाफिक नहीं है, हम साजिशी नहीं है, हम झूठ नहीं है, हमें मियां नवाज शरीफ की ये तरबियत नहीं है कि गालियां दो और इस तरह लोगों की बेइज्जती करो। हम तो जायज आईनी और कानूनी निकात आपके सामने रख रहे हैं कि आपको सफाई देनी होगी। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, ये लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, इस प्लॉट का भी जवाब देना होगा, जो प्लॉट जिससे खरीदा उसका भी जवाब देना होगा, बेनामी प्रॉपर्टीज का भी जवाब देना होगा। ये नहीं हो सकता। जो दोहरा निजाम अदल है, जिस तरह इमरान खान और नून लीग में फर्क किया जा रहा है निजाम अदल के हवाले से, उसी तरह मज़ाहिर अली अकबर नकवी में और काजी फाजीसा में फर्क किया जा रहा है। मेयार वो सेट हुआ है, उस मेयार पे पूरा उतरना पड़ेगा। और ये दोहरा निजाम अदल पाकिस्तान में नहीं चल सकता। उन ईमानदार जजेस का क्या कसूर है जो सुबह 8 बजे अदालत लगाते हैं, हक हलाल की रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनके कलम से नाइंसाफी नहीं होती, उनके कलम से जुल्म नहीं होता, उन पे ये धब्बा क्यों लगे? उस सुप्रीम कोर्ट की इमारत, सफेद इमारत, जो इस मुल्क के आइन की तहफ्फुज़ की पासदारी के लिए है, जो कानून की, इस मुल्क में कानून राइज करने की अलमबरदार है, उस सफेद इमारत पे चंद किरदारों की वजह से काले धब्बे क्यों लगे? और ये जिद किस बात की है कि यही बेंच में बैठेंगे? इससे नजर आता है, तासुर बनता है कि एक जहन है, एक जानिबदारी है और इंसाफ होता नजर नहीं आता। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, कि इंसाफ सिर्फ ना हो, इंसाफ होता नजर आए। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हम अदलिया का एहतराम करना जानते भी हैं और चाहते भी हैं, मगर हमें इतना दीवार के साथ ना लगाया जाए, इतनी जिद ना की जाए कि इस मुल्क में चंद लोगों के लिए और कानून हो और हम कानून हो। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। 1-1 साल, 1.5 साल हमारी बेल कोई नहीं सुनता था। जुल्म की इंतहा होती है और एक शख्स की बीवी और वो अरबों रुपया खा गए तोशा खाना के तहफ़ बेच के, उसको बेटी पे कोई पूछने को तैयार नहीं है, उसके डाकों पे कोई पूछने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा कमीशन एजेंट पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। मईशत तबाह कर गया, महंगाई का बोझ हमने उठाया हुआ है। हमने क्या ठेका लिया हुआ है कि हमेशा रियासत का बोझ हम उठाएंगे? उठा रहे हैं, उठाएंगे, मगर 2018 में यह पाकिस्तान नहीं था जो आज है। और ये किसका कसूर है? हम तो हंसता बसता खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना लोड शेडिंग थी, ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना मुश्किलात थी, ना मसाइल थे। 4 साल में तबाही करके रख दी।
पिंकी गोगी और इमरान लूट के खा गए पाकिस्तान, ये उनकी वजह से हुआ है। जो फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर दुबई बैठे हैं, आज पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है कि अरबों रुपए के डाके मारे हुए हैं। अब नैब ने बुलाया ना, जाएं अपनी एहलिया का हाथ पकड़ के जवाब दें नैब के अंदर कि वो घड़ियां किधर गई हैं, किसको बेची हैं, कैसे बेची हैं। तो ये जवाब देने होंगे, हिसाब देना होगा। और दोहरे निजाम अदल पे हमारा इतराज भी है, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में निजाम अदल सिर्फ एक हो, कानून सबके लिए बराबर हो और रूल ऑफ लॉ हो, कानून की नजरों में सब बराबर हो। तो ये बेंच फिक्सिंग और बेंच की जिद और चंद जज साहबान के लिए और मेयार और चंद के लिए और गुजरावाला में वजीर आजम के मुआवन खुसूसी अता तारड़